हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा का बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा ट्रिक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा के बारे में, सेल डिटेल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का सेकंड किंगडम होता है। तो समझिए, मैंने आपको क्या बताया था किंगडम मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि किंगडम मोनेरा होता है कैसा। ये होता है प्रोकैरियोटिक। और कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, इसमें सिंगल सेल होता है। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यही मैंने आपको बताया था किसमें, किंगडम मोनेरा में। अब समझिए, इवोल्यूशन हुआ तो कैसे किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा बना, कैसे किंगडम मोनेरा से किंगडम प्रोटिस्टा बना। तो समझिए, इवोल्यूशन हुआ, ये कहां पर डेवलपमेंट हुए थे, ये ऑर्गेनिज्म इक्वस फॉर्म में डेवलप हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाटर में डेवलपमेंट किए थे। तो ये सिंगल सेल वाले वाटर में डेवलप किए थे। और जो प्रोटिस्टा होता है, ये भी होता है कैसा, ये भी होता है सिंगल सेल का। इसका मतलब किंगडम प्रोटिस्टा भी कहां डेवलप किया था, वाटर में डेवलप किया था। यानी ये वाटर में डेवलप किए थे, वहीं से क्या हुआ था, यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ था, और वहीं से कॉम्प्लेक्स होते होते कहां तक गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक गया था। तो सिंगल सेल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक। और कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा उनका जो ओरिजिन हुआ था वो कहीं ना कहीं जाकर के एक्वस फॉर्म में हुआ था, बोले तो वाटर में हुआ था। तो समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किंगडम मोनेरा में मैंने आपको बताया था ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल और यूनिसेलुलर होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल और यूनिसेलुलर होता है। तो जितने भी सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका ओरिजिन, उनका डेवलपमेंट वाटर में एक्वस फॉर्म में होता है। जो किंगडम मोनेरा होता है, अगर मैं कहूं कि ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। इसका जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कोई प्रोटिस्टा का सेल है, तो प्रोटिस्टा का जो सेल होता है, इसका जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए होता है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। इसके साथ साथ वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाएगा किसमें, प्रोटिस्टा के मेंबर में। लेकिन इसमें क्या है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं था, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस है, डीएनए न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। इसमें जो डीएनए है क्रोमैटिन के फॉर्म में पाया जा रहा है। जो भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं और मोनेरा में नहीं पाए जाते हैं। तो अब यहां से हम शुरुआत करेंगे किस चीज की, प्रोटिस्टा की। कुछ चीज यहां क्लियर हुई फीचर में, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, डीएनए फाउंड और सेल ऑर्गेनेल फाउंड होता है। तो कम से कम 4-5-6 फीचर यहां भी क्लियर हुए। अब समझिए पूरी डिटेल, अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। जितने भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो वाटर में ही हुआ है। तो अब समझिए, मैं बताने जा रहा हूं किंगडम प्रोटिस्टा का फीचर। अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात किस चीज की करेंगे, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटाट की, कि ये कहां पाए जाते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। कहां पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में ये पाए जाएंगे। इसके अलावा और कहां पाए जाएंगे, ये मैराइन होते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को, मैराइन प्लेस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब समझिए, जितने भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो हम यहां लिखेंगे कि ऑल यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म केप्ट इन प्रोटिस्टा,
जितने भी यूनिसेलुलर वाले सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और इनका जो बाउंड्रीज होता है किंगडम प्रोटिस्टा का, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, इनका जो बाउंड्रीज होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। रीजन क्या है समझिएगा इस बात को। मैंने अभी बताया आपको कि जो किंगडम मोनेरा है ये कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। इसके साथ साथ ये है सिंगल सेल। कैसा है, सिंगल सेल। जब डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा बना। ये कैसे है, ये है यूकैरियोटिक। ये कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक हैं और सिंगल सेल वाले हैं, सिंगल सेल वाले हैं। अब इसके अलावा जो और 3 किंगडम है, जैसे मैं बात करूं प्लांटी और एनिमैलिया, प्लांटी एनिमैलिया, इसके अलावा और कौन बचा है, फंजाई। तो समझिए बात को, इनका जो बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं है। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है। रीजन क्या है समझिए, एक ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम अमीबा, जो कि एक एनिमल है। इसका कैरेक्टर मैच करता है किसके साथ, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। यानी जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका कैरेक्टर मैच करता है एनिमल के साथ। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे रखा कहां गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। क्यों, क्योंकि सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे रखा गया कहां, प्रोटिस्टा में। किसके अकॉर्डिंग, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, जिसका कैरेक्टर मैच करता है किसके साथ, प्लांटी के साथ, जिसका कैरेक्टर मैच करता है प्लांटी के साथ, बट उसे रखा कहां गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। रीजन क्या है, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसे रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। तो इनका जो कैरेक्टर है कभी प्लांट और कहीं एनिमल से मैच करता है। ये कैसे होते हैं, इधर के सारे मेंबर होते हैं मल्टी सेलुलर, इधर के सारे मेंबर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटिस्टा होता है वो फंजाई, एनिमल और प्लांटी के साथ क्या करता है, एक लिंक बनाता है। तो यहां मैं लिखूंगा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है फॉर्म लिंक, फॉर्म लिंक, फॉर्म लिंक विद किसके साथ, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो हम लिखेंगे फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मेरी बातें क्लियर हुई क्या, मैंने कहा कि जितने भी सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें रखा गया प्रोटिस्टा में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। यदि वो सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो वो रखे गए होंगे कहां, प्रोटिस्टा में। इसलिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, इस बात को एनसीईआरटी स्वयं लिखती है। अब समझिए, जितने भी क्या होते हैं प्रोटिस्टा वाले मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी ये क्या होंगे, मेम्ब्रेन, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और क्या होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ट्रू टाइप का होता है। ट्रू टाइप का मतलब यह है कि इसमें गैमेट्स फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या किंगडम मोनेरा में ऐसा था, नहीं। किंगडम मोनेरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, वो ट्रू टाइप का नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से या फिर मीडियम से किसी भी डीएनए ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे बैक्टीरिया के सेल में, तो उसी को हम क्या बोलते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो ट्रू टाइप का नहीं होता है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को, किंगडम प्रोटिस्टा में ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गैमिट्स एंड जाइगोट, गैमिट्स एंड जाइगोट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं क्या बात को। इसके अलावा जो सेल डिवीजन होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है कहां, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो हम यहां लिखेंगे
प्रॉपर सेल डिवीजन, प्रॉपर सेल डिवीजन अकर, वो भी कौन सा, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, अकर करता है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर में। माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है और बनने वाले दोनों ही डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल होते हैं मदर सेल के। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यानी कि जो प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, मदर सेल के इक्वल। ये रहा किंगडम प्रोटिस्टा का फीचर। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या आपको? बातें क्लियर हो रही हैं? एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा ये क्या होंगे, ये लिंक बनाएंगे किसके साथ, फंजाई, प्लांटियोर, एनिमेलिया के साथ। ये क्या होंगे, यूकैरियोट यूनिसेलुलर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इसके अलावा क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इसका मतलब गैमेट और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन अकर करेगा, वो भी कौन सा वाला, माइटोसिस वाला। बातें क्लियर हो रही हैं? अब हम बात करेंगे किस चीज का, इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा क्या क्या है समझिएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बनाया है आपके लिए, जिसका नाम क्या है, DSPG ऐप। DSPG क्या हो गए, ऐप बन गए हैं, ऐसा है नहीं बट समझिएगा बात को। डी का मतलब क्या है, डाई एटम, डी का मतलब है डाई एटम, और एस का मतलब है स्लाइम माउल्ड। समझ रहे हैं बात को? पी का मतलब क्या है, पैरामीशियम, पी का मतलब है पैरामीशियम, और जी का मतलब है गोनियोलैक्स, जी का मतलब है गोनियोलैक्स। ए का मतलब क्या है, अमीबा है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है अमीबा, और पी का मतलब क्या है, यहां पर है क्या, यहां पर क्या है, पैरामीशियम, और इस पी का मतलब क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, और इस ई का मतलब क्या होगा, यूग्लिना, इस ई का मतलब क्या होगा, यूग्लिना, या फिर यूग्लिनाइड आप कह सकते हैं। ठीक, अब ये है एग्जाम्पल जिसे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करना है, वो भी ट्रिक के साथ। अगर याद नहीं होता, आप ट्रिक का यूज करके याद करेंगे। क्या है, DSPG ऐप। समझ रहे हैं बात को? अब इसके आगे हम बात किसका करेंगे, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो हमारे साथ आप कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको बातों को समझाता हूं, आप बातों को समझेंगे, इसके साथ साथ आप नोट्स अपना तैयार करेंगे, जिससे कि दोबारा आपको रिवाइज करने में क्या हो, आसान हो जाए चीजें। यहां पर हम जितनी भी चीजें आपको बताएंगे, सारी चीजें कहां से बताएंगे, एनसीईआरटी से ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे किस चीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, समझिए बात को। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होता है, और दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है, और जो तीसरा होता है ये होता है आपका होलोजोइक। कैसा होता है, होलोजोइक होता है। अब समझिए, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं इसमें क्या क्या रखे गए हैं, इसमें रखे गए हैं आपके क्राइसोफाइट्स। पहला होता है क्राइसोफाइट्स, ठीक, पहला क्या होता है, क्राइसोफाइट्स होता है, और दूसरा क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट, और तीसरा क्या होता है, यूग्लिनॉयड, यूग्लिनॉयड होता है तीसरा। ये 3 एग्जांपल आपको याद करना है कि इसमें ऑटोट्रॉपिक में कैसे होते हैं,
क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड। इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्लाइम माउल्ड, इसमें क्या आता है, स्लाइम माउल्ड आता है। ठीक, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इनमें, क्लोरोफिल पाया जाएगा इनमें। क्लोरोफिल कौन सा पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात को, ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं। मैंने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइट और होलोजोइक। ऑटोट्रॉपिक में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, ये 3 क्लास दे रखा है। कहाँ, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बुक ने क्या किया है, जो क्लासिफिकेशन किया है किंगडम प्रोटिस्टा का, उसमें एनसीईआरटी ने क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड डायरेक्ट लिखा है। लेकिन मैंने क्या किया, इनको मैंने पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्राइसोफाइट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्लाइम माउल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, और जो आते हैं वो कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। समझिए बात को। ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। ठीक, ये डेड ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब समझिए, अब हम बात करेंगे किसकी, क्राइसोफाइट की, जिसमें डाई एटम्स और क्या रखा गया है, डेस्मिस्ड यानी गोल्डन एल्गी को रखा गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्राइसोफाइट्स में हम आपको क्या क्या बताएंगे, समझिए बात को। क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटाट की। किस चीज की बात करेंगे, हैबिटाट की। इसके बाद हम बात किस चीज करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल का। इसके बाद हम बात किस चीज की करेंगे, पिगमेंट की बात करेंगे। इसके बाद हम स्टोरेज की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज का, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अदर डिटेल्स की, सम अदर डिटेल्स की बात करेंगे हम लोग, सम अदर डिटेल्स। समझ रहे हैं बात को। यानी कि क्राइसोफाइट्स में मैं आपको सबसे पहले हैबिटाट, स्ट्रक्चर, सेल वॉल, पिगमेंट, स्टोरेज, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और सम अदर डिटेल बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। चीजें क्लियर हो रही हैं। आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आप इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। समझ रहे हैं बात को आप मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स, समझिए बात को। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डाई एटम और दूसरा होता है क्या, डेस्मिस्ड। समझ रहे हैं बात को। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी, जिसे हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब समझिए, अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट के सेल वॉल की, अच्छा हैबिटाट की। सबसे पहले हम बात किस चीज की करते हैं, हैबिटाट की। तो इनका जो हैबिटाट होता है, ये होता है फ्रेश वाटर होता है, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, ये मैराइन हो सकते हैं। यानी फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर इनके सेल वॉल का। ये डाई एटम इनका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो क्राइसोफाइट होते हैं, ये 2 एटम की तरह
इस फॉर्म के स्ट्रक्चर में होते हैं, दो एटम की तरह पाए जाते हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, डाई एटम, मतलब दो एटम वाले। तो सेल वॉल में समझिए बात को, इनका जो सेल वॉल होता है, मान लेते हैं हम कि ये कोई डायनोफ्लेजिलेट है और इनके चारों ओर ये इनका सेल वॉल मैंने इस तरीके से बना दिया। समझिएगा बात को, डाई एटमिक फॉर्म में है तो इधर से भी क्या होगा, एक सेल वॉल होगा जरूर, क्योंकि ये ओवरलैप करता है सॉफ्ट बॉक्स की तरह, जिसमें सॉफ्ट रखा जाता है, उस तरीके से ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इनका सबसे बाहर लेयर वाला जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है क्राइसोफाइट यानी डाई एटम का सेल वॉल। क्या बनाया है मैंने, डाई एटम का सेल वॉल बनाया है। सेल वॉल में क्या क्या पाया जाएगा इनके, तो सेल वॉल में पाया जाएगा सेलुलोज। क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। इसके अलावा और क्या पाया जाएगा, इसके अलावा पाया जाएगा सिलिका। क्या पाया जाएगा, सिलिका बोले तो SiO2, SiO2 पाया जाता है। ये जो SiO2 होता है ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, टूट नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। यानी कि जो SiO2 है, सिलिका है, इनके सेल वॉल के चारों ओर इस तरीके से ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को, अगर ये डाई एटम का सेल वॉल है, इनके सेल वॉल के चारों ओर इस फॉर्म में क्या पाए जाएंगे, सिलिका पाए जाते हैं और सेलुलोज पाए जाते हैं। जो सिलिका होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिबल होता है। ये होता है डिस्ट्रक्टिबल होता है। ये डिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है, नॉन डाइजेस्ट, ये नो डाइजेस्ट, नॉट डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिबल होता है ये। अब समझिए बात को, जो डाई एटम होते हैं, जो डाई एटम होते हैं ये ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग लाइक सॉफ्ट बॉक्स, लाइक किस तरीके से, सॉफ्ट बॉक्स की तरह। समझ रहे हैं बात को, सॉफ्ट बॉक्स की तरह ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी इनको हम डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन डिस्ट्रॉयड, ये नॉन डिस्ट्रॉयड होते हैं, इनको हम डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। अब समझिए बात को, जो डाई एटम होता है, क्या इनमें फ्लैजेला पाया जाएगा, कहीं भी फ्लैजेला है क्या इनमें, तो आप कहेंगे नहीं सर फ्लैजेला तो नहीं दिख रहा है। जी हाँ, फ्लैजेला तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं किस चीज का, फ्लैजेला का, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें फ्लैजेला का, तो फ्लैजेला इज आल्सो अब्सेंट। फ्लैजेला क्या है, अब्सेंट है। बट जो डाई एटम होते हैं ये पैसिवली फ्लोट करते हैं कहां, इन वाटर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, जो इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली, इन वाटर फ्लोट पैसिवली, जिसके वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। इसके वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। प्लैंकटन क्या होता है, फ्लैजेला तो नहीं पाया जाएगा, बट फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, बट ये वाटर की जो करंट होते हैं, वाटर के करंट के साथ फ्लो करते हैं, कैसे, पैसिवली, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, प्लैंकटन। यानी जो डाई एटम्स है इसे हम प्लैंकटन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ पैसिवली फ्लोट, मतलब मूव करते हुए दूर तक जाते हैं। हेल्प यहां पर फ्लैजेला नहीं करता है, समझिएगा बात को। अब हम बात करेंगे पिगमेंट की। अब हम किस चीज की बात करेंगे, पिगमेंट की। तो पिगमेंट इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कौन सा होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल ए होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल करेंगे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। जब क्लोरोफिल ए है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब 5वें नंबर पे हम बात करेंगे स्टोरेज की। स्टोरेज, ठीक, स्टोरेज का मतलब है, फोन का स्टोरेज नहीं बात कर रहा है, ये स्टोरेज का मतलब ये बात कर रहा है कि डाई एटम्स के अंदर किन पिगमेंट का स्टोरेज होता है। ऐसा क्या फूड मटेरियल होता है जो स्टोर होता है। तो पिगमेंट में क्या है, क्लोरोफिल ए है, लेकिन स्टोरेज, फूड मटेरियल का स्टोरेज क्या होता है, तो आप बताएंगे क्राइसोलैमिनेरिन। समझ रहे हैं बात को, क्राइसोलैमिनेरिन का स्टोरेज होता है। ये बात एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो आप इसको चाहे तो याद भी कर सकते हैं और नहीं भी याद कर सकते हैं। हालांकि नीट एग्जाम में ये आएगा नहीं, नीट एग्जाम में इसको छोड़कर जितने भी टॉपिक वहां से क्वेश्चन आने के चांस 100% होते हैं। अब समझिए बात को, जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या ऐसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो आप कहेंगे ये ऑक्सीजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजेनिक का मतलब ये है कि H2O जो होता है, H2O को ये स्प्लिट करेंगे। H2O को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। यानी यहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजेनिक होंगे। H2O को कब स्प्लिट करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होते हैं। कैसे होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये न्यूट्रिशन हो गया। अब हम बात करेंगे किस चीज का, रिप्रोडक्शन का। इनके रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड करके 2 और मोर देन 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन फ्यूजन में कौन सा फ्यूजन होता है, डाई एटम में। तो आप बताएंगे जो डाई एटम होता है इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन होगा, बाइनरी फ्यूजन होता है। समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब ये कि एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। अभी कौन सा सेल, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। समझ रहे हैं बात को। अब इसके बाद हम लोग किस चीज की बात करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम अदर डिटेल जो एनसीईआरटी ने दे रखा है अबाउट डाई एटम के। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। चलिए अब हम सम अदर डिटेल की बात करेंगे जो एनसीईआरटी ने क्या किया है, दे रखा है। चलिए मैं इसको विरेज करता हूं। सम अदर डिटेल, आप हेडिंग देंगे सम अदर डिटेल। अदर डिटेल, समझिए बात को। अदर डिटेल क्या होता है, जो डाई एटम का सेल वॉल होता है उसमें क्या होता है, सेलुलोस और सिलिका होता है। सिलिका मतलब क्या होता है, SiO2, ग्रिटी होता है, रफ लाइक होता है, खुरदुरा होता है। क्या यदि डाई एटम डेड करते हैं तो क्या उनका जो SiO2 है, सेल पिगमेंट, वो डिस्ट्रॉयड होगा, वो नॉन डिस्ट्रॉयड है, टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बॉटम पर जाकर के क्या कलेक्ट होंगे। तो विलियम्स ऑफ ईयर वो क्या करेंगे, डाइएटमिक अर्थ का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका यूज किस में किया जाएगा, सिरप्स के फॉर्मेशन में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, ठीक, पॉलिशिंग में यूज किया जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि जो सेल वॉल होते हैं, समझिए बात को, सबसे पहले यदि सपोज दैट ये कोई सी है, अगर इसमें कोई प्लैंकटन, समझिए बात को, अगर इसमें कोई प्लैंकटन डेड करता है, प्लैंकटन क्या करता है, डेड करता है, तो उसका जो सेल वॉल है, उसका जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या पाया जाता है, सेलुलोस है, इसके साथ क्या है, सिलिका है, SiO2 जो ग्रिटी होता है।
तो जब ये डेड करेंगे तो जो सिलिका होगा, सिलिका आकर के क्या करेगा, इसका सेल वाल का सिलिका तो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, SiO2 है, वो डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। इसका मतलब है जो सिलिका है वो SiO2 ये बॉटम पर आकर के क्या होगा, ये बॉटम पर आकर के कलेक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? तो मैं यहां लिखूंगा कि जो डाई एटम है, डाई एटम क्या करेंगे, यदि डेड करते हैं, डेड करेंगे तो इनका जो सेल वाल होगा, सेल वाल जो होगा वो कहां चला जाएगा, बॉटम पर, बॉटम पर कलेक्ट होगा। बॉटम पर कलेक्ट होने के बिलियंस ऑफ ईयर, समझ रहे हैं बात को, बिलियंस ईयर लगेगा। इसके बाद क्या होगा, डाई एटमिक अर्थ का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं बात को? बिलियंस ऑफ ईयर डाई एटमिक अर्थ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये डाई एटमिक अर्थ कैसा होता है, ये बीइंग ग्रिटी होता है। ये कैसा होता है, ग्रिटी। समझ रहे हैं बात को? यानी इसमें कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे कंकड़। तो अब क्या होगा, यहां पे एक लाइन लिखेंगे, ड्यू टू ग्रिटी डाई एटमिक अर्थ यूज इन पॉलिशिंग, डाई एटमिक अर्थ यूज इन पॉलिशिंग। इसके अलावा और कहां होगा, फिल्टरेशन ऑफ सिरप्स के फिल्टरेशन में, और कहां होगा, ऑयल्स के फिल्टरेशन में। समझ रहे हैं बात को? ये क्या है, सम अदर डिटेल अबाउट डायटम्स जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो इसी के साथ क्या होता हुआ, जो क्राइसोफाइट है ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस चीज की बात करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड की। ठीक, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।